हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों की पाठ्य पुस्तक शेमुसी का पंचम अध्याय सूक्ति मौक्तिकम का द्वितीय वीडियो प्रस्तुत करने जा रही हूँ। प्रथम वीडियो में आप लोगों ने 4 सूक्तियों को पढ़ा था, जिसके माध्यम से परोपकारी मनुष्यों के स्वभाव, प्रिय वाणी की आवश्यकता तथा अच्छे आचरण की महत्ता जैसे नैतिक शिक्षाओं को हम लोगों ने पढ़ा था। अब आगे देखिए अगली सूक्तियों में क्या है। गुणेष्वेव हि कर्तव्यः प्रयत्नः पुरुषः सदा गुणयुक्तो दरिद्रो अपि नैश्वर्यैः गुणैः समः। ये मृक्ष कटिकम से लिया गया है। गुणेष्वेव का संधि विच्छेद करेंगे तो गुणेशु प्लस एव, गुणेशु सप्तमी भक्ति बहुवचन है, इसका अर्थ होगा गुणों में। एव का मतलब ही, ये अव्यय शब्द होगा। इस ही का अर्थ यहाँ पर आएगा निश्चय ही, ये भी अव्यय है। कर्तव्य क्री प्लस तव्यत प्रत्यय है, इसका अर्थ होगा करना चाहिए। प्रयत्न यानी कोशिश, पुरुष है, तृतीय विभक्ति बहुवचन पुल्लिंग है ये, और इसका अर्थ होगा पुरुषों के द्वारा। सदा यानी हमेशा, इसका समानार्थक पद होगा सदैव। गुण युक्तो गुणों से युक्त, दरिद्रो अपि संधि विच्छेद करेंगे, दरिद्र प्लस अपि दरिद्र भी। इसका संधि विच्छेद देखिए क्या होगा, न प्लस ईश्वर प्लस अगुण। न यानी नहीं, ईश्वर यानी ऐश्वर्य, और गुण यानी अगुण का अर्थ होगा गुणहीन, सम यानी जैसा। तो पूरे सूक्ति का अर्थ देखिए क्या होगा। पुरुषों के द्वारा सदा गुणों को अर्जित करने का ही प्रयत्न किया जाना चाहिए। गुणों से युक्त दरिद्र भी गुण ऐश्वर्य से युक्त गुणहीन के बराबर नहीं होता। यानी जो मनुष्य गुणों से युक्त है वो निर्धन होते हुए भी श्रेष्ठ है। किससे? गुणों से जो हीन है वैसे अमीर मनुष्य से वो श्रेष्ठ है। इसका अन्वय देखिए क्या होगा। पुरुषः सदा गुणेषु एव हि प्रयत्नः कर्तव्यः गुणयुक्तः दरिद्रः अपि ऐश्वर्य अगुण है समः न, और ब्रैकेट में हम लोग लेंगे भवति। अगला देखिए, आरंभ गुर्वी क्षयनी क्रमेण लघ्वी पुरा वृद्धिमती पश्चात दिनस्य पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना छाएव मैत्री खल सज्जना नाम। ये नीति शतकम से लिया गया है। आरंभ गुर्वी, आरंभ में बड़ी, गुर्वी का मतलब होता है बड़ी। क्षयनी मतलब छोटी, क्रमेण यानी क्रम से यानी धीरे धीरे, लघ्वी यानी छोटी, पूरा पहले, वृद्धिमती बड़ी, च यानी और, ये अव्यय होगा, पश्चात यानी बाद में। दिनस्य ये षष्ठी भक्ति है, दिन का। पूर्वार्ध, पूर्वार्ध मतलब होता है दिन के पहले भाग में, और परार्ध यानी दिन के दूसरे भाग में। भिन्ना यानी भिन्न। छाये का संधि विच्छेद होगा, छाया प्लस एव। मैत्री मित्रता, खल का अर्थ होता है दुष्ट, और सज्जना नाम का अर्थ होता है सज्जनों की। तो अर्थ देखिए क्या होगा इसका। आरंभ में बड़ी, क्रम से छोटी, पहले छोटी, बाद में बड़ी, दिन के पूर्वार्ध और परार्ध से भिन्न, खल यानी दुष्टों और सज्जनों की मित्रता छाया की तरह होती है। यानी देखिए इसका अर्थ क्या होगा। आरंभ में बड़ी और क्रम से छोटी, जैसे मान लीजिए वृक्ष की छाया हम देखते हैं ना, तो दिन के पहले भाग में क्या होता है, वृक्ष की छाया पहले बड़ी होती है, फिर जैसे जैसे सूर्य ऊपर की ओर आता है उसकी छाया छोटी होती चली जाती है। तो यहाँ पर दुष्टों की मित्रता की तुलना दिन के पहले भाग की छाया से की गई है, कि पहले बड़ी और फिर बाद में छोटी। लेकिन सज्जनों की मित्रता की तुलना यहाँ पर दिन के दूसरे भाग से की गई है, कि दोपहर में जब हम लोग देखते हैं तो वृक्ष की छाया छोटी होती है, लेकिन बाद में धीरे धीरे बड़ी होती जाती है। तो उसी तरह से सज्जनों की मित्रता भी जो होती है पहले छोटी होती है और बाद में धीरे धीरे बड़ी होती चली जाती है। इसका अन्वय देखिए क्या होगा। आरंभ गुर्वी क्रमेण क्षयनी
पुरा लघ्वी पश्चात च वृद्धिमती दिनस्य पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना खल सज्जनानां छाया एव मैत्री और भवति। यत्रापि कुत्रापि गता भवेयु हंसा महीमण्डल मंडनाय हानिस्तु तेषां ही सरोवरानां येषां मरालय स विप्रयोग। ये भामिनी विलास से लिया गया है। यहाँ देखिए यत्रापि, यत्रापि का संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, यत्र प्लस यपि। यत्र का अर्थ होता है जहां और अपि मतलब भी, जहां भी। कुत्रापि का संधि विच्छेद कुत्र प्लस अपि, कहीं भी। गता गम प्लस कर्त प्रत्यय है यहाँ। भवेयु ये विधिलिंग है, प्रथम पुरुष बहुवचन। हंसा हंस, संधि विच्छेद इसका देखिए क्या होगा, भवेयु प्लस हंसा। महीमंडल, महीमंडल का अर्थ होता है पृथ्वी और मंडनाय का अर्थ होता है सुशोभित करने के लिए। हानिस्तु का संधि विच्छेद हानि प्लस तु, हानि तो। तेषाम षष्ठी भक्ति बहुवचन है, उनकी, ही मतलब ही। सरोवरा नाम षष्ठी भक्ति बहुवचन है, सरोवरों की। ये शाम ये भी षष्ठी भक्ति बहुवचन है। मरालय, मरालय ये पर्याय पद होगा। हंसय ये तृतीय विभक्ति बहुवचन है और सह की वजह से यहाँ तृतीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। विप्रयोग यानी वियोग। अर्थ देखिए क्या होगा, महीमंडल मंडनाय मतलब पृथ्वी को सुशोभित करने के लिए जहां कहीं भी हंस जाते हैं, हानि तो उन सरोवरों की ही होती है जिनका हंसों के साथ वियोग होता है। इसका अर्थ होता है कि पृथ्वी में जहां कहीं भी सुशोभित करने के लिए हंस चले जाएं तो उससे हानि उस सरोवर की होती है जिनका उस हंसों के साथ वियोग होता है। यहाँ पर सज्जन पुरुषों की तुलना हंसों से की गई है कि अगर अच्छे मनुष्य जहाँ जाते हैं वहां उनको सम्मान मिलता है, लेकिन हानि उस जगह की होती है जहाँ से वे चले जाते हैं। अब इस सूक्ति का अन्वय देखिए, महीमंडल मंडनाय यत्रापि कुत्रापि हंसाः गताः भवेयुः हानि तु तेषां सरोवराणां हि येषां मरालय स विप्रयोगः। अब अगली सूक्ति देखिए, गुणः गुणज्ञेषु गुणाः भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषाः आस्वाद्य तोया प्रवहन्ति नद्यः समुद्रम आसाद्य भवन्त्यापेया। ये हितोपदेश से लिया गया है। गुना, गुना यानी गुण, ये प्रथमा विभक्ति बहुवचन है, यहाँ विसर्ग का लोप हुआ है। गुणज्ञेषु सप्तमी विभक्ति बहुवचन, गुणों को जानने वालों में। फिर यहाँ पर गुना प्रथमा विभक्ति बहुवचन है। भवन्ति मूल धातु भू, लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन। ते मूल शब्द तद, प्रथमा विभक्ति बहुवचन और ये पुल्लिंग शब्द होगा, इसका अर्थ होगा वे। निर्गुणम गुणहीनों को, प्राप्य प्राप्त करके, प्राप्य का प्रकृति प्रत्यय प्र प्लस आप प्लस ल्यप, इसका समानार्थक पद होगा लब्ध्वा। भवन्ति होते हैं, मूल धातु फिर यहाँ पर है देखिए भू, लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन। दोषाः प्रथमा विभक्ति बहुवचन दोष। आस्वाद्य तोया, आस्वाद्य यानी स्वाद से युक्त और तोया यानी जल। प्रवहन्ति मूल धातु यहाँ वह है, प्र उपसर्ग है, लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन। नद्यः नदियां प्रथमा विभक्ति बहुवचन है ये और स्त्रीलिंग। समुद्रम आसाद्य, समुद्र को आसाद्य मतलब प्राप्त करके, पहुंचकर। भवन्त्यापेया का संधि विच्छेद भवन्ति प्लस अपेया, भवन्ति मतलब होते हैं, अपेया यानी न पीने योग्य। अर्थ देखिए, गुण, गुण जानने वालों में गुण होते हैं, वे गुणहीनों को प्राप्त करके दोष हो जाते हैं। स्वाद से युक्त जल वाली नदियां बहती हैं, समुद्र को प्राप्त करके न पीने योग्य हो जाती हैं। मतलब
नदियों में मीठा जल बहता है, पीने योग्य स्वादिष्ट जल बहता है, लेकिन यही जल जब समुद्र में जाकर मिल जाता है तो वो खारा हो जाता है और न पीने योग्य हो जाता है। उसी तरह से जो गुण होता है वह गुणहीनों के पास जाकर के दोष हो जाते हैं। यानी में देखिए, गुणाः गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति, ते निर्गुणं प्राप्य दोषाः भवन्ति, आस्वाद्य तोयाः नद्यः प्रवहन्ति, समुद्रम आसाद्य अपेयाः भवन्ति। उम्मीद है आप लोगों को यह पाठ अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। मैं इसका अन्वय और अर्थ इसी के साथ अटैच करूंगी, इसे आप लोग अपनी कॉपी में लिख लीजिए।